हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे थे। आखिरकार कांग्रेस के इस दिग्गज ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को ही आदमपुर विधायक के तौर पर चंडीगढ़ से इस्तीफा दिया था। लंबी बगावत के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया था। हाल ही में कांग्रेस में हुए फेरबदल के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर विचार न करने को लेकर वो बागी हो गए थे। खास बात यही कि कांग्रेस ने जून ही में उन्हें निष्कासित कर दिया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी। खबर है कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में वो उतार सकते हैं। बीजेपी का दामन थामते ही उन्होंने कहा, मतभेद हुआ था, मनभेद नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर, और प्रभावित था जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस पर काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक, हर बूथ लेवल पर भी आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से, आप लोग एजेंट भी बने बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही, तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर थी। और लाजमी बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष, पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनकी शरण में जाके हम भी करें। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जानकारों का कहना है कि बिश्नोई राज्य में अपने पिता भजन लाल की तरह दबदबा कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इधर भाजपा भी उनकी एंट्री से राजस्थान की योजना तैयार करती दिख रही है। हरियाणा में भजन लाल और भाजपा का वोट बैंक लगभग समान है। अब बिश्नोई के वोट बैंक ने भाजपा को अपना लिया है। भले ही बिश्नोई समुदाय आदमपुर और आसपास के इलाकों तक सीमित है, लेकिन राजस्थान के करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी खासी मौजूदगी है। आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करते नजर आ सकते हैं। बिश्नोई की सियासी सफर की बात करें तो साल 1998 में करनाल से जब भजन लाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आदमपुर सीट छोड़ी, तो यहाँ उपचुनाव में बिश्नोई ने जीत हासिल कर पारी की शुरुआत की थी। साल 2004 में उन्होंने सीएम बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और तब सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला को भिवानी लोकसभा चुनाव में हराया था।